हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जैसे कि प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार और गुजरात से बोल रहा हूँ। आप सभी का भला और आप सभी का विकास चाहने के लिए मैं आगे की ओर आते चला जाता हूं। जैसे कि हमारे तमाम भाई बहन तैयार होते चले जा रहे हैं परमेश्वर का वचन फैलाने के लिए, और परमेश्वर ने बहुत ऐसे आशीष देता चला जा रहा है। परमेश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं और उन भाइयों बहनों का हम धन्यवाद करते हैं जो परमेश्वर के वचन को आगे की ओर फैलाने के लिए कोशिश के ऊपर कोशिश करते चले जा रहे हैं। प्रभु उन्हें बहुत ऐसे आशीष के ऊपर आशीष देता चला जाए। गॉड ब्लेस यू, हालेलुया। जैसे कि लगातार हिम्मत के ऊपर हिम्मत करते चले जा रहे हैं। हमारे कुछ भाई बहन हैं जो मसीह में आगे कुछ स्कूलें चलाते हैं या फिर और कुछ मेहनत करके परमेश्वर का संदेश फैलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। प्रभु उन्हें बहुत ऐसे आशीष के ऊपर आशीष देता चला जाए, धन्यवाद करते हैं। लेकिन जो गलत करते हैं वो किसके बच्चे होते हैं, यहाँ पर हम आपको टारगेट बताना चाहेंगे। जैसे कि लिखा है पहला यूहन्ना उसका 3:8 में लिखा गया है। आइए हम कुछ देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से होता है। क्या लिखा गया है? जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से होता है। चाहे वो किस रीति से भी पाप करे, लेकिन वो शैतान की ओर से हो जाता है। जैसे कि कुछ लोग प्रभु भोज लेने के बावजूद भी कुछ दिनों के बाद या फिर कुछ ही घंटों या कुछ ही मिनटों के बाद पाप के ऊपर पाप करते चले जाते हैं, और हर महीने या फिर हर रविवार को प्रभु भोज लिया जा रहा है। हम उसे रोक टोक नहीं करते हैं, बल्कि आपको इतना बताना चाहते हैं कि यहाँ पर किसके व्यक्ति और किसके सदस्य किसके फॉलोअर पाप के ऊपर पाप करते चले जाते हैं। यहाँ पर लिखा, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से होता है। यानी कि शैतान का गुलाम है, शैतान का एजेंट है, और शैतान के पीछे चलते हुए वो शैतान के कार्यों को ज्यादातर लोगों के बीच में प्रकट करते चले जा रहे हैं और खुद को भी नाश के ऊपर नाश करवा रहे हैं। आपको क्या नजर आ रहा है मेरे तमाम भाइयों बहनों? आपको और एक बात बताना चाहता हूं। अगर प्रभु यीशु मसीह को आपने स्वीकार लिया है तो फिर आपको पाप की ओर नहीं जाना चाहिए। आप अगर भूल चूक में चले गए अलग बात है, लेकिन जानबूझकर चलते चले जा रहे हैं, उसमें खामियां नजर आ रही है। या फिर प्रभु यीशु मसीह को पूरी रीति से मन और जीवन नहीं सौंपा गया है, शरीर भी नहीं सौंपा गया है। हालांकि आत्मा तो प्रभु को सौंपते हैं और शरीर को शैतान के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो समझ लीजिए कि यहाँ पर परमेश्वर के विरोध में पाप कर रहा है और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता चला जा रहा है। आपका जो शरीर है परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर के रिश्ते में गिना जाता है। आपको क्या लगता है कि आपका आत्मा जो पवित्र है और आपका शरीर क्या पापी में गिना जाता है? हालांकि आपको मैं एक और बात बताना चाह रहा हूं मेरे भाइयों बहनों, समझ लेना चाहिए और समझाना चाहिए दूसरे लोगों को। हालेलुया। अगर आप प्रभु में हैं तो क्या होना चाहिए? जैसे कि आगे की ओर मैं उस वचन को पढ़ना चाहता हूं। हाँ, उसी में जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है। देखो, कोई भी पाप करता है तो वो शैतान की ओर से है, मतलब परमेश्वर की ओर से बिल्कुल नहीं। चाहे विश्वासी हो गया कैसा भी हो गया, अगर पाप कर रहा है तो वह शैतान की ओर से है। आगे लिखा गया, परमेश्वर का पुत्र इसलिए, हाँ, वो शैतान की ओर से है, ऐसा लिखा, क्योंकि शैतान आरंभ से पाप करता आया है, ऐसा लिखा है। शैतान तो शुरुआत से ही पाप करता चला आया है, इसीलिए जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से, क्योंकि परमेश्वर की ओर से पाप नहीं उत्पन्न होता बल्कि शैतान की ओर से पाप उत्पन्न होता है। तो जो पाप करता है वह शैतान की ओर से पाया जाता है और वह शैतान के हिसाब में गिना जा रहा है। आगे की ओर मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि वह शैतान की ओर से, शैतान आरंभ से पाप करता आया है, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। परमेश्वर का पुत्र यानी यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ, इसलिए जगत में आया, इसलिए आपके अंदर आपके जीवन में आया, इसलिए आपकी संगति में है, वो इसलिए आप उसकी संगति में है। हाँ, यीशु मसीह इसलिए आया कि शैतान के कामों को नाश करे। हालेलुया। अगर यीशु मसीह आपके मेरे जीवन में आ गया है तो शैतान के काम को आपके अंदर से नाश कर दिया जाएगा।
फिर आप किसके हो जाएंगे? परमेश्वर के बेटे और बेटियां। जब से आप विश्वास कर लेते हैं तो आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहा जाता है। जैसे कि यूहन्ना 1:12 में लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उसे परमेश्वर के बेटे बनने का, उसके संतान होने का अधिकार दे दिया है। वाह, क्या ही भली बातें हैं यारो। समझ में आता होगा तो समझ लीजिए, वरना आपकी मर्जी आगे क्या आप समझते हैं। हाँ जी, यहां पर अगला वचन लिखा गया है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता। क्या आता है? जो कोई परमेश्वर से जन्म पाया है वह पाप नहीं करता है। यारो, आपका जन्म अभी कहां है? प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद आपका जन्म प्रभु में होता है, आत्मिकता में हो जाता है। आत्मिक बच्चे, बेटे बेटियां बन जाते हैं आप। हाँ जी, आगे की ओर हम आपके लिए पढ़ना चाहेंगे। हाँ, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। वाह, वेरी गुड। आप अगर परमेश्वर में हैं और आप उसमें लगे हुए हैं और उससे आप जन्म पाए हैं आत्मिकता में, तो आप पाप नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। आपको इजाजत नहीं है। भूल चूक में अगर कोई कर दिया तो अलग बात है, लेकिन जानबूझकर आप कर रहे हैं। आपको मालूम है कि आपका पिता परमेश्वर है, शैतान नहीं है, तो आपके पिता को आप डरना चाहिए, पिता परमेश्वर को डरना चाहिए। हालांकि किसी और की गुलामी में रहकर आपको कोई और काम नहीं करना है। आपको क्या लग रहा है कि आपका जन्म किसी और में हुआ है और किसी और का काम कर लोगे? बिल्कुल नहीं। आप परमेश्वर के हैं तो परमेश्वर का काम करना चाहिए, पाप नहीं कर सकते। जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है। आपको क्या लग रहा है? समझ में आ गया? तो जाइए और किसी और को समाचार पहुंचाने में आप आगे मदद कीजिएगा। प्रभु आप सबको आशीषित करे। दूसरे वीडियो के साथ हम आ रहे हैं, तब तक ले हम आपसे विराम लेना चाहते हैं और विदाई लेना चाहते हैं। प्रभु आप सबको आशीषित करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू।